हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम गए हैं वर्लपूल की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को देखने, जिसमें कि ये देखिए ये अलग सी आवाज़ आ रही है। पल्सेटर घूम नहीं रहा है, कस्टमर का कहना है। तो हमने डायरेक्ट इसके जड़ पे वार किया कि हमने चेक किया कि इसका गियर बॉक्स ख़राब है। तो गियर बॉक्स को चेक करते हैं, तो नीचे साइड का कैबिनेट खोलते हैं। नीचे साइड का कैबिनेट खोलने के बाद अब करेंगे इसमें से पल्सेटर को रिमूव। पल्सेटर को रिमूव करने के लिए एक लाल कलर का प्लास्टिक का कैप लगा होता है, उसे रिमूव करना होता है। तो उस कैप को कर लेते हैं रिमूव। कैप को रिमूव करने के बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलने की कोशिश करी तो बहुत टाइट हो रहा था, खुला नहीं। एक दो बार और ट्राई करके देखा, फिर भी नहीं खुला। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। उसके बाद हमने लिया गोटी सेट, जिसमें कि 10 नंबर का नट लगा हुआ था। तो 10 नंबर का गोटी सेट लिया, उससे खोलने की कोशिश करी तो उससे इजीली खुल गया। और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है खोलने पे, तो रब्दा अभी चेक कर रहे हैं खुल क्यों नहीं रहा है। तो अभी खोलते हैं, थोड़ा ताकत ज़्यादा लग रही है। तो अच्छी तरीके से इसे खोल लेना है। कभी कभार नट टाइट हो जाता है, तो उस कंडीशन पे आप एसिड डाल सकते हैं। हार्पिक वगैरह डाल के एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो उसके बाद नट में जो भी डस्ट वगैरह होती है वो सारी छूट जाती है। तो कई नए इंजीनियर्स को ये नट खोलने में कई बार दिक्कत होती है, तो एसिड डाल के छोड़ दीजिए। एसिड डाल के एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, अगले दिन आके खोल लेना। तो हमने ईज़िली खोल लिया है, तो ये ईज़िली खुल गया है। अब इसे खोलने के बाद निकालेंगे इसमें से पल्सेटर निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा चूड़ियाँ रह गई हैं शायद में इसमें। तो अभी चूड़ियाँ सारी की सारी खोलते हैं, अच्छे से चूड़ियाँ खोल लेते हैं। ये देखिए चूड़ियाँ हम खोल रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को यार, मैं इतनी मेहनत से आप सभी लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी भी नहीं निकल रहा है, तो बहुत ताकत लगानी पड़ जाती है कई कभार निकालने के लिए। तो अभी भी ये निकल नहीं रहा है, तो कोशिश करते हैं निकालने की। जाम हो गया है पल्सेटर, तो इसमें थोड़ा सा हार्पिक डाल देते हैं। हार्पिक डालने के बाद फिर निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, सही मशीन में कभी भी आपने हार्पिक वगैरह इस चीज़ से क्लीन नहीं करना है, इसका गियर बॉक्स हो जाता है ख़राब हार्पिक वगैरह यूज़ करने से। तो देखिए ये हमारा पल्सेटर निकल गया है ईज़िली। पल्सेटर निकालने के बाद अब खोलते हैं नीचे साइड का कवर, जहाँ मोटर वगैरह लगी रहती है। तो इसे खोलते हैं। इसे खोलने के लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या खोलना है, इसमें से ब्रेक आर्म, स्पिन मोटर का ब्रेक आर्म खोल लेना है। ब्रेक वायर या ब्रेक आर्म भी कहते हैं, तो उसका वायर हम खोल लेते हैं। तो इस रब्दा से खुल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ रब्दा को किस तरीके से खुलेगा। तो देखिए अभी रब्दा लगे हैं खोलने पे, तो नहीं खुल रहा है। रब्दा से मैंने कहा हाथ हटाइए, नहीं हटा रहे थे। तो इस तरीके से पहले से बाहर निकालना है, फिर इजीली आपका ये निकल जाएगा। तो अब हमने निकाल लिया है। अब खोलते हैं सारे के सारे स्क्रू। तो सारे स्क्रू रिमूव करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। इसकी कर देते हैं यहाँ पर से वीडियो। तो आपने सारे स्क्रू ढूंढ के खोल लेने हैं। तो एक स्क्रू खोल के दिखाते हैं, दो स्क्रू खोल के दिखाते हैं, बाकी कर देते हैं हम इसकी। और सीधे आपको दिखाते हैं सारे स्क्रू खोलने के बाद और क्या क्या चीज़ इस मशीन में करनी पड़ती है। तो दो स्क्रू हमने खोल लिए हैं, अब तीसरा भी खोल रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। तो ये रहा पुराना पल्सेटर। तो इसके नीचे देख लेते हैं गरारियाँ वगैरह घिसी तो नहीं है, गरारियाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका मतलब पल्सेटर बिल्कुल ओके। कई कभार इस तरीके का प्रॉब्लम गरारियाँ ख़राब होने पे भी आता है। तो देखिए अब खोल रहे हैं इसका हम स्पिन मोटर का पुल्ली का नट। इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका नीचे का जो कैबिनेट है वो निकलेगा नहीं। तो इसे निकाल लिया है, सारे स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसे आराम से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं, तो इजीली निकल जाएगा। मशीन बिल्कुल नई है कस्टमर की, अभी वारंटी पीरियड पे था। तो कस्टमर से हमने कोई भी चार्जेस नहीं लिया, क्योंकि वर्लपूल कंपनी के से हायर हूँ मैं इंजीनियर यहाँ पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी देखिए हमने ये निकाल लिया है। निकालने के बाद अब खोलते हैं इसका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स ये रहा आपका, ये गियर बॉक्स है, इसे निकालते हैं। कई इंजीनियर्स इसे गियर बॉक्स कहते हैं, कई इंजीनियर्स इसे ड्राई असेंबली कहते हैं। इसे खोलते हैं, देखिए इस तरीके से खोलना है। नट खोलना है सबसे पहले पुल्ली का, तभी आपको अंदर के स्क्रू मिलेंगे। तो अब इसे पुल्ली को खोल लेते हैं इसके। ये निकाल दिया हमने पुल्ली का नट, और इसे आराम से सारी चीज़ें संभाल के रख देते हैं। और इसमें से एक नट होता है, उस नट को भी हमने संभाल के रख लेना है। वाशर को संभाल के रख लेना है। वाशर को संभाल के रखने के बाद अब खोलेंगे इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। रब्दा गोटी सेट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने मना किया कि स्क्रू ड्राइवर से ही खुलेगा। तो स्क्रू ड्राइवर से इजीली खुल जाता है। तो इसके खोलते हैं सारे के सारे नट।
तो देखिए इसके सारे नट खोलते हैं। सारे नट खोलने के बाद आपको दिखाएंगे गियर बॉक्स को किस तरीके से निकाला जाता है। तो बने रहिए वीडियो पे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की यूज़फुल वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप लोग जितना सब्सक्राइब करते हो उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। और नए इंजीनियर्स के लिए अगर हेल्पफुल होती है मेरी वीडियो तो उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि उन्हें नई नई वीडियोस मिलते रहें इसी तरीके की। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हम रिपेयर करते हैं। ये रहा पुराना गियर बॉक्स। अब लगाते हैं इसमें नया गियर बॉक्स। देखिए उसी तरीके से नया गियर बॉक्स लगा देना है। और इसमें एक रबड़ की वाशर होती है, वो हमेशा लगा के रखनी है, अंदर साइड होती है, तो उस वाशर को लगाना है। अब इसके कसते हैं नट। नट कसने के बाद दिखाते हैं आपको मशीन किस तरीके से काम करती है। तो देखिए अभी हम खुद कस रहे हैं इसके नट। ये देखिए सारे स्क्रू कस लेने हैं अच्छे तरीके से, फुल्ली टाइट होने चाहिए स्क्रू। जितने ज़्यादा टाइट होंगे उतना वाटर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर यहाँ से वाटर लीकेज हुआ तो इस कंडीशन पे इसकी वॉश मोटर भी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा नए इंजीनियरों ने ध्यान रखना है कि नट बिल्कुल टाइट रखने हैं। तो सारे नट टाइट करते हैं। तो दिखाते हैं किस तरीके से नट टाइट करने होते हैं। फुल्ली टाइट करने होते हैं, ढीले बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो सारे नट कस लेते हैं। अब देखिए ये कर रहे हैं टाइट। रब्दा फुल्ली टाइट करने हैं, जब तक कि लास्ट चूड़ी तक ना पकड़ जाए तब तक आपने टाइट करने हैं वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स के सारे नट। तो सारे नट कस लिए हैं और एक बार फिर से रब्दा चेक कर रहे हैं कि टाइट हुए नहीं हुए हैं। तो सारे नट बिल्कुल टाइट होने चाहिए। नट जितने टाइट होंगे उतना अच्छी आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी। तो हमने एक लोहे का वाशर लगा दिया है। अब लगाते हैं इस पर पुल्ली। पुल्ली बिल्कुल ठीक थी तो पुल्ली चेंज नहीं की हमने, तो पुल्ली बिल्कुल ओके थी। अब लगाते थे हैं इसमें पुल्ली को कसने के लिए 13 नंबर का बोल्ट लगता है, वो बोल्ट लगा लेते हैं और इसे कसते हैं 13 नंबर के गोटी सेट से। इसे भी बिल्कुल फुल्ली टाइट करना होता है। तो देखिए ये कर रहे हैं हम फुल्ली टाइट। ये देखिए फुल्ली टाइट कर लिया है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लगा देते हैं नीचे का कैबिनेट। नीचे का कैबिनेट लगाते हैं। देखिए इस तरीके से नीचे का कैबिनेट लगाना है। नीचे का कैबिनेट लगाने के लिए सबसे पहले आपने स्पिन मोटर की पुल्ली आपने जोड़ देनी है, तभी आपका सही से लग पाएगा, नहीं तो फिर दोबारा आपको मशीन खोल के लगानी पड़ेगी। तो अभी हम सबसे पहले लगाते हैं इसकी पुल्ली। तो रब्दा गए हैं आगे साइड और मैं पुल्ली को करता हूँ अटैच मोटर के साथ। तो इस तरीके से हाथ डाल के पुल्ली को अटैच करना है मोटर के साथ और ये हमारी पुल्ली अटैच हो गई है मोटर के साथ इजीली। हल्के हाथों से अटैच हो जाती है, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है, अटैच हो जाएगी। ये देखिए हो गई है अटैच। अब अटैच करने के बाद अब इसके कस देते हैं सारे के सारे नट बोल्ट। जिस तरीके से हमने खोले थे सारे नट बोल्ट कस देते हैं इसके। पहले बैठा लेते हैं नीचे के कैबिनेट को। नीचे के कैबिनेट को बैठा दिया है। अब सारे के सारे नट बोल्ट इसके कस देते हैं। तो देखिए कस रहे हैं रब्दा नट बोल्ट। और नट बोल्ट कसने के बाद आपको दिखाएंगे कि वॉशिंग मशीन किस तरीके से काम कर रही है। तो बूबू जी को थोड़ा सा डाउट हो कि स्क्रू यहाँ नहीं कसेंगे कहीं और कसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर साइड पे कंपनी ने वैसे ही होल दिए रहते हैं बॉडी में। तो सारे नट बोल्ट कस लेते हैं। सारे नट बोल्ट कसने के बाद दिखाते हैं आपको पुराना गियर बॉक्स ये रहा। आप अंदर के जो नट होते हैं वो काफ़ी अंदर होते हैं, इनको कसना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मशीन की मजबूती ज़्यादा रहे। तो सारे के सारे नट बोल्ट हम कसेंगे। देखिए किस तरीके से हम सारे के सारे नट बोल्ट कस रहे हैं। देखिए सारे के सारे नट बोल्ट हमने कस लिए हैं। सारे के सारे नट बोल्ट कस दिए हैं। कसने के बाद अब चला के दिखाते हैं आपको वॉशिंग मशीन। देखिए सारे नट बोल्ट कसने के बाद जिस तरीके से इसके पैकेज लगे हुए थे, एक वायरों के कनेक्शन एक पॉलीथीन के अंदर होते हैं, कंपनी लगा के देती है ताकि करंट वगैरह का इशू ना, वॉशिंग मशीन में कोई भी करंट का इशू ना रहे।
तो अब सारी चीज़ें हमने कर ली हैं फुल्ली टाइट, और अब कर लेते हैं मशीन को फिर से दोबारा से खड़ा, और अब इसको चला के देखेंगे एक बार। तो चला के देखने के लिए देखिए, सबसे पहले इसका स्पिन टप देखिए कि एरो बना है, इसी साइड में आपने रखना है। मशीन के फ्रंट साइड से अपोजिट साइड एक एरो का निशान होता है, उसको टप को उसी साइड पर रखना है, तो ताकि ईजिली आपका ये नट बोल्ट कस पाए। तो अब इस नट बोल्ट को कस लेते हैं पुल्ली के स्पिन मोटर के। ये देखिए नट बोल्ट कस रहे हैं। नट बोल्ट कसना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा साउंड करेगी और घूम भी नहीं पाएगी, लोड नहीं ले पाएगी। तो नट बोल्ट कस लेते हैं। नट बोल्ट कसने के बाद लगा देते हैं इसमें बेल्ट। बेल्ट लगाने के बाद अब इसे चला के देखेंगे वॉशिंग मशीन को, उसके बाद कर देंगे इसे पैक। तो अब लगाते हैं इसका पावर केबल। पावर केबल लगाना ज़रूरी है, तो देखिए पावर केबल लगाते हैं और मशीन को चला के दिखाते हैं। तो देखिए मशीन बिल्कुल चलने लगी है। अब लगा देते हैं इसके पुल्ली को। पुल्ली को लगाने के बाद कस देंगे इसके नट बोल्ट को। नट बोल्ट को कसने के बाद इसमें लगा देंगे जो कैप आती है, उस कैप को लगाना बहुत ज़रूरी है। उस कैप को लगाने के बाद इसे चला के दिखाएंगे किस तरीके से ये वर्क कर रही है, और इसके बाद कर देंगे मशीन को पैक। तो आप करते हैं मशीन का, ये सबसे पहले जो कैप आती है प्लास्टिक की उसे लगा देते हैं। तो कैप को लगा देते हैं यहाँ पे, जहाँ पर उसकी जगह है। ये हमने कैप लगा दी है। अब मशीन को करते हैं स्टार्ट, और देखिए बिल्कुल बढ़िया से घूमने लगी है मशीन। और हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं तो लोड ले पा रही नहीं ले पा रही है, चेक करना बहुत ज़रूरी है। धक्का मारती है। अब कर देते हैं मशीन को पैक। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।